हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और सही से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग एक कहानी के माध्यम से रोमन इंग्लिश लिखना सीखेंगे। अगर आपको रोमन इंग्लिश लिखने में परेशानी होती है, आप आए हुए मैसेज को सही से पढ़ नहीं पाते हैं, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लीजिए। आई होप आप ज़रूर सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग फटाफट से रिवीजन करते हैं और सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक छोटी सी कहानी मैं पढ़ देता हूँ 3 लाइन कब तक, उसके बाद आगे फिर पढ़ेंगे और इसको पहले अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी गांव में एक राजा रहा करता था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम मैत्री था। मैत्री बहुत ही सुंदर थी। अब हम इसी लाइन को इंग्लिश में लिखेंगे और सीखेंगे कि कैसे हिंदी शब्दों को रोमन इंग्लिश में लिखा जाता है, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है किसी, तो का अंग्रेजी होता है के, ठीक है ना। और छोटी ई की मात्रा है तो इसके लिए लिखते हैं आई, ठीक है ना। स है तो उसके लिए लिखेंगे एस, और बड़ी ई की मात्रा है तो इसके लिए आप डबल ई लिख सकते हैं या फिर आई भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, के आई एस आई, ठीक है ना। यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद लिखा है गांव, तो गांव के लिए जी लिखेंगे। आकार की मात्रा है तो ए लिखेंगे, ठीक है। अब अनुस्वार है तो इसके लिए मैंने, देखिए चांद बिंदु है तो इसके लिए आप ए एन लिख सकते हैं, या कभी कभी हम सिर्फ एन भी लिखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद वाक अंग्रेजी हम भी लिखते हैं और डब्ल्यू भी लिखते हैं। यहाँ पे हम डब्ल्यू भी लिखेंगे, GANW। गाँव में तो एम से म, अकार के लिए ई, और यहाँ पे अनुस्वार के लिए हम एन नहीं लिखेंगे, सीधा एम ई दे देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा एम ई से में। किसी गांव में एक ई के लिख देंगे सीधा, ठीक है ना। ई के, एक राजा, आर सर आकार है तो ए, ज के लिए जे आकार है तो ए। राजा रहा करता था, RAHA, रहा करता था, KAR, कर, TA, ता। अब देखिए, क के लिए के लिखें, ठीक है ना, कोई मात्रा नहीं है तो रूल होता है कि आप यहाँ पे ए लगा दीजिए, ठीक है ना। र के लिए आर लिख देंगे, यहाँ भी कोई मात्रा नहीं, यहाँ भी ए लगा सकते थे बट मैंने नहीं लगाया, क्योंकि आप KARTA ऐसे भी लिख सकते हैं, KARATA ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 2 तरीके से लिख सकते हैं, और दोनों में ज़्यादा अच्छा ये होता है KARTA, करता। देखिए, कुछ ऐसे शब्द होते हैं आप उसका संधि विच्छेद करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे अगर मैं ए लगा देता हूँ तो कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो आपका मन खुद कहेगा कि नहीं, यहाँ पे ए नहीं लगाना चाहिए, KARTA, करता, ठीक है ना। संधि विच्छेद कीजिएगा ना तो ऐसा लगेगा 2 शब्दों में बट रहा है, कर प्लस ता, तो KARTA, करता, ठीक है ना। उसके बाद था लिखा है तो THA लिख देंगे, था, ठीक है। चलिए, उसके बाद लिखा है उनकी, तो यहाँ पे ऊ है तो इसके लिए यू लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, ओ आ जो होता है ना, ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दुर्गऊ, ए आई ओ औ अंग अ, इसका जो अंग्रेजी लिखते हैं ना तो इसके बाद ए नहीं लगाते हैं, यानी कि स्वर वर्ण का जितना भी होता है उसके बाद आप ए मत लगाइएगा, बाकी व्यंजन वर्ण जो भी है उसके बाद, यानी कि उसका अंग्रेजी लिखने के बाद आप ए लगाते हैं, बट इसमें नहीं लगता है। इसीलिए यहाँ पे स्वर वर्ण है तो सिर्फ यू लिखेंगे, उसके बाद न का अंग्रेजी दे देंगे एन। अब नौ में लगा सकते हैं, एन में कोई, नौ में कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगा देंगे। क के लिए के लिखेंगे, बड़ी ई की मात्रा है तो मैंने आपको क्या बताया कि आप आई भी लिख सकते हैं या फिर डबल ई भी लिख सकते हैं, इट्स योर चॉइस, दोनों लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक ही लिख सकते हैं, दोनों नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आई ही लिख दिया, तो UNAKI, उनकी, एक ई के एक बेटी, 20 ब अकार है तो वही लिखेंगे। ट के लिए टी लिखेंगे, और बड़ी की मात्रा है तो आप आई भी लिख सकते हैं या फिर डबल ई भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। बेटी थी, THI, थी। जिसका, ज के लिए जे छोटी की मात्रा है तो आई, स के लिए एस, और
जिस, फिर के से का, जिसका नाम, NAAM नाम, मैत्री M से मौ, अकार के लिए AI लिखेंगे और त्र के लिए TR होता है, ठीक है ना। उसके बाद आप I लिख दीजिए या फिर EE लिख दीजिए या फिर Y लिख दीजिए, सब सही होगा। MAITRI मैत्री था, THA था, ठीक है। फिर लिखा है मैत्री बहुत ही सुंदर थी, M से म, अकार के लिए AI TRI मैत्री बहुत, B से ब, कोई मात्रा नहीं तो A, ह के लिए ए, छोटी ऊ की मात्रा है तो U, तो के लिए T, मैत्री बहुत ही HEE ही, सुंदर SUNDAR सुंदर थी, THI थी, SU से सु, ठीक है। आधा नौ है तो N, द के लिए D, दो में कोई मात्रा नहीं है तो A, र के लिए R, सुंदर थी। ओके, चलिए आगे लिखा हुआ है, एक दिन राजा अपने बगीचे में टहल रहा था। राजा को एक पेड़ के नीचे किसी को छुपते देखा, ठीक है ना। राजा ने एक पेड़ के नीचे किसी को छुपते देखा। ये मैंने कहीं से लिखा नहीं है, स्टोरी अपने मन से मैंने एक बना दिया, ठीक है ना। ओके, आगे लिखा हुआ है एक दिन, मैंने क्या बताया, ई के लिख दीजिए एक दिन, द के लिए डी, छोटी की मात्रा है तो आई, नौ के लिए एन, दिन, राजा RAJA राजा, अपने ए, ठीक है ना, पी, ठीक है, एन से नौ, अकार के लिए अपने, बगीचे BAG से ग, छोटी की मात्रा है तो EE, चे, CS से च और अकार के लिए बगीचे में टहल TAHAL टहल रहा था, ठीक है ना, RAHA रहा, THA था, टहल रहा था। उसके बाद लिखा है राजा, तो RAJ राजा को एक पेड़, पॉक से, पॉ के लिए P, अकार के लिए ई और इस र के लिए D लिखते हैं। तो पेड़ के नीचे, N से 9, बड़ी की मात्रा है तो EE, च के लिए CH और अकार के लिए नीचे, किसी, KISI, बड़ी की मात्रा के लिए I भी सही है, ठीक है ना। किसी को, KO को छुपते, CSS से 6, छोटी की मात्रा है तो U, प के लिए P, छुप लिख दीजिए, उसके बाद ते लिख दीजिए T, छुपते देखा, DEKHA, ठीक है ना, छुपते देखा, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे, राजा ने बड़ी ही सावधानी से अपने मंत्री को कहा कि उसे पकड़ने को, यानी कि जो राजा थे वो क्या करें, वो क्या किया, बड़ी ही सावधानी से अपने मंत्री को कहा कि आप उसे पकड़िए, ठीक है ना। थोड़ी देर बाद उसे पकड़कर दरबार में हाजिर किया गया, ठीक है ना। बस यहीं तक था। अच्छा लगा होगा स्टोरी तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, तो इस स्टोरी को मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है राजा, तो RAJ राजा, ठीक है। ने, NE से ने, बड़ी, B से ब, कोई मात्रा नहीं है तो A, और इस र के लिए हम क्या बताया मैंने आपको, D लिखते हैं, DEE या फिर I लिख सकते हैं। बड़ी ही सावधानी, SAV सावधानी, DS से ध, आकार के लिए A और NI या फिर EE में से कोई एक, सावधानी से, SE से, अपने APNE अपने मंत्री, M समो, अंशवार के लिए AN, त्र के लिए TR और I लिख दीजिए या EE लिख दीजिए, ठीक है। बहुत आर करेक्ट। मंत्री को कहा, KAHA कहा कि उसे, USE उसे पकड़ने को, ठीक है, पकड़ने को PAKADNE पकड़ने को, ठीक है ना। थोड़ी, THODI या EE में से कोई एक, थोड़ी
देर, डी से दो, आकार के लिए ई, र के लिए आर, थोड़ी देर बाद, बी डबल ए डी, यानी कि आकार के लिए आप डबल ए भी लिख सकते हैं या ए भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। बाद उसे, यू एस ए, उसे पकड़ कर, पी ए के ए डी के ए आर, पकड़ कर दरबार में, ठीक है ना, डी ए आर डब्ल्यू ए आर, दरबार में हाजिर किया, एच ए जे लिख दीजिए, जे लिख दीजिए, दोनों से होता है, हाजिर किया गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप हिंदी शब्दों को या वाक्यों को आसानी से रोमन इंग्लिश में लिख कर सीख सकते हैं और अपने क्लासमेट, फ्रेंड, रिलेटिव से अच्छी तरीके से सही बात कर सकते हैं, ठीक है ना। और आए हुए मैसेज को पढ़ भी पाते हैं, ठीक है ना। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में लिखिएगा, अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।